नमस्ते प्यारे शिक्षक मित्रों। कल्पना कीजिए, अगर हमारे बच्चे अपने स्कूल में स्वयं एक फार्मेसी और सूचना डेस्क बनाएं, जहां वे अपने सहपाठियों को बताएं कि स्कूल में फैलने वाली आम बीमारियां क्या हैं, ये कैसे फैलती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो विज्ञान किताबी विषय न रहकर एक जीवंत, सामाजिक और सामुदायिक अनुभव बन जाएगा। इस माह हम एक बेहद सार्थक और व्यावहारिक अनुभव से भरा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, जिसका नाम है अपनी खुद की फार्मेसी स्थापित करें। यह प्रोजेक्ट विज्ञान के अध्याय सूक्ष्मजीव, मित्र और शत्रु पर आधारित है। इसमें बच्चे खुद से सोचेंगे, सवाल करेंगे, खोजबीन करेंगे और समाधान तैयार करेंगे। इस प्रोजेक्ट का प्रमुख सवाल है, मैं अपने स्कूल को रोगमुक्त बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वे स्कूल में एक सर्वेक्षण करेंगे। यह जानने की कोशिश करेंगे कि आमतौर पर कौन-कौन सी संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। फिर वे यह समझेंगे कि ये बीमारियां क्यों और कैसे फैलती हैं और उनसे बचने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं। प्रोजेक्ट के अंत तक बच्चे यह समझ पाएंगे कि सूक्ष्मजीव हमारे जीवन में कैसे मित्र भी हो सकते हैं और शत्रु भी। वे संचारी और गैर संचारी रोगों में अंतर करना, रोगजनकों की पहचान करना और उनके फैलाव के कारणों को जानना सीखेंगे। वे यह भी जानेंगे कि इन रोगों से कैसे बचा जा सकता है। बच्चे सूचनात्मक पुस्तिकाएं तैयार करेंगे, जिसमें वे आम बीमारियों और उनके निवारण के उपायों को सरल भाषा में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही वे ऐसे उत्पाद भी बनाएंगे जो स्कूल में साफ सफाई और जागरूकता फैलाने में मदद करते हैं, जैसे होममेड हैंड सैनिटाइजर, जानकारी वाले पोस्टर, मास्क स्टैंड या साबुन रखने की व्यवस्था। 5 दिनों के इस रोचक प्रोजेक्ट में हर दिन बच्चे 40 मिनट विज्ञान की कक्षा में समूहों में मिलकर काम करेंगे, सर्वेक्षण तैयार करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे, जानकारी का विश्लेषण करेंगे और अंत में समाधान प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा हर दिन 10 से 15 मिनट का छोटा सा गृह कार्य उन्हें घर पर भी सोचने और चर्चा करने का मौका देगा, जैसे घर में किस चीज से सबसे जल्दी बीमारी फैल सकती है, या दादी नानी से पूछेंगे कि पुराने जमाने में बीमारियों से कैसे बचाव करते थे। तो शिक्षक साथियों, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से पहले ही चार्ट पेपर, पेंसिल, रंग जैसी चीजें उपलब्ध करवा लें। जिन दिनों दही और दूध जैसे प्रयोग होने हैं, उन दिनों स्कूल में छोटे समूहों के लिए इनकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। और सबसे जरूरी, बच्चों को निर्णय लेने, प्रयोग करने और विचारों को साझा करने का अवसर दें। बच्चे फार्मेसी बनाएंगे, साथ ही छात्रों को समझाएंगे और एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जो साफ, जागरूक और रोगमुक्त हो। पहले दिन बच्चे यह सोचने से शुरुआत करेंगे कि वे आखिरी बार कब बीमार पड़े थे, क्या लक्षण थे और दवा कहां से मिली थी। वे सोचेंगे कि कौन सी बीमारियां अकेले उन्हें हुई और कौन सी दूसरों में भी फैली। इसी से वे समझेंगे कुछ बीमारियां संक्रामक होती हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकती हैं, जबकि कुछ बीमारियां गैर संक्रामक होती हैं जो नहीं फैलती। वे सामान्य बीमारियों की सूची को देखकर उन्हें सही वर्ग में बांटेंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट में वे संक्रामक बीमारियों पर काम करेंगे, उन पर जो एक से दूसरे में फैलती हैं और पूरे स्कूल को प्रभावित कर सकती हैं। हर समूह एक बीमारी चुनेगा और यह पता लगाएगा कि वह कैसे फैलती है, उसके लक्षण क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले बच्चे खुद एक सर्वेक्षण फॉर्म बनाएंगे और सोचेंगे कि स्कूल में कौन सी बीमारियां आम हैं। गृह कार्य में बच्चे सर्वेक्षण फॉर्म की प्रतियां बनाएंगे और अपने तय वर्ग के छात्रों का सर्वेक्षण करने की तैयारी करेंगे। दूसरे दिन की शुरुआत बच्चे पिछली कक्षा की बातों को याद करते हुए करते हैं कि कौन सी बीमारियां फैलती हैं और कौन सी नहीं। अब वे अपने सर्वेक्षण फॉर्म की मदद से यह पता लगाते हैं कि चुनी गई बीमारियां कैसे फैलती हैं, वायु से, पानी से, मच्छर से या छूने से।
सामूहिक चर्चा में वे समझते हैं कि जुकाम, दस्त, खसरा या पोलियो जैसे रोग कैसे एक से दूसरे तक पहुंचते हैं। इसके बाद बच्चे एक आसान प्रयोग के जरिए सूक्ष्मजीवों की दुनिया से रूबरू होते हैं। जब वे दूध में थोड़ा दही मिलाकर उसे कुछ समय के लिए छोड़ते हैं, तो देखते हैं कि पूरा दूध दही में बदल जाता है। शिक्षक उन्हें बताते हैं कि कुछ सूक्ष्मजीव लाभकारी होते हैं, लेकिन कुछ, जिन्हें हम रोगाणु कहते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। दिन के अंत में बच्चे अपनी अपनी कक्षा में सर्वेक्षण पूरा करते हैं। गृह कार्य में वे पाठ्य पुस्तक से रोग फैलाने वाले प्रमुख सूक्ष्मजीवों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देंगे। तीसरे दिन बच्चे सर्वेक्षण से मिले उत्तरों का विश्लेषण करेंगे। वे अलग अलग बीमारियों को गिनकर बारंबारता तालिका बनाएंगे, जैसे कितनों को सर्दी हुई, कितनों को मलेरिया या टाइफाइड। इससे वे यह पहचान सकेंगे कि स्कूल में सबसे आम संक्रामक रोग कौन से हैं। इसके बाद हर समूह को एक बीमारी सौंपी जाएगी। अब समूह मिलकर यह पता लगाएंगे कि वह बीमारी कैसे फैलती है, उसका रोगजन क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है। बच्चे दूध दही वाले कटोरे में आए बदलाव को भी देखेंगे और यह समझेंगे कि लैक्टोबैसिलस जैसे सूक्ष्मजीव उपयोगी होते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्मजीव बीमारियां फैलाते हैं। दिन के अंत में वे अपनी तालिका पूरी करेंगे और इसी जानकारी के आधार पर वे फार्मेसी के लिए उत्पाद बनाने की योजना बनाना शुरू करेंगे। चौथे दिन बच्चे समूह में अपने हाथों से कुछ उत्पाद बनाएंगे। वे ऐसे उत्पाद तैयार करेंगे जो संक्रामक रोगों के फैलाव को रोकने में मदद करेंगे। वे तय करेंगे कि उनके चुने गए रोग के हिसाब से सबसे उपयोगी उत्पाद क्या हो सकता है। साथ ही पहले से बनाई गई जानकारी तालिका का उपयोग करके वे लेख तैयार करेंगे, जिससे हर किसी को उस बीमारी के बारे में सही और सरल जानकारी मिल सके। बच्चे अपनी फार्मेसी के लिए कक्षा का एक कोना तय करेंगे। यही उनकी दवा दुकान बनेगी। वहां वे अपने सारे उत्पाद सजाएंगे। दिन के अंत में वे अपने काम को दूसरे समूहों के साथ साझा करेंगे, एक दूसरे को सुझाव देंगे कि लेख और उत्पादों को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। गृह कार्य में वे साथियों की प्रतिक्रिया के आधार पर अपने उत्पादों और लेखों में सुधार करेंगे। पांचवें दिन बच्चे अपनी फार्मेसी तैयार करेंगे। वे अपने बनाए हुए उत्पादों को सजाएंगे और बीमारी रोकने वाली जानकारी को एक पुस्तिका में जोड़ेंगे। जब आगंतुक आएंगे तो बच्चे उन्हें बताएंगे कि ये उत्पाद कैसे काम आते हैं। आखिर में सभी पुस्तिकाएं जमा की जाएंगी ताकि स्कूल के दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। यह प्रोजेक्ट बच्चों को केवल बीमारियां और उनसे बचाव के बारे में ही नहीं, बल्कि उनके भीतर यह सोच भी विकसित करेगा कि सूक्ष्मजीव हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, कभी मित्र बनकर तो कभी शत्रु बनकर। यह प्रक्रिया उन्हें अपने स्वास्थ्य और अपने समुदाय के प्रति जिम्मेदार बनाना सिखाएगी। और इस पूरे सफर में आप शिक्षक उनके सबसे अच्छे मार्गदर्शक रहेंगे। प्रोजेक्ट के अंत में दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें और अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि हम इस अनुभव को और बेहतर बना सकें।